जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तब अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैं नेशनल चैम्पियन थी। तो 2013 से स्टिल अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से अभी तक 2024 तक मैं पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन हूँ। चेंजिंग ये आई है कि लाइफ में कि पहले मैं मैरिड नहीं थी, तो अब माशाल्लाह से मैं मैरिड भी हूँ। मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे जो है वो अपना कंपटीशन खेला था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मैंने जो कंपटीशन खेला है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हम मौजूद हैं रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं नीलम रियाज से, जो कि बहुत बार गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हुई हैं और बहुत सारे मेडल्स जीत भी चुकी हुई हैं वेट लिफ्टिंग में। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कब और कैसे किया और उनको क्या ख्याल आया था कि उन्होंने सिर्फ बॉडी सॉरी वेट लिफ्टिंग ही करनी है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, नीलम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, एकदम 8 साल बाद मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। 8 साल में कितने चेंजेस आए हैं, जो कि मैं जब जिस नीलम को मैं जानती थी उस वक्त वो स्टार्ट हुई थी अपने करियर के साथ। आई गेस उस वक्त आप गोल्ड मेडल लिया था आपने या सिल्वर मेडल लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा, बट इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। जो फिर हमारी मुलाकात भी उसी दौरान हुई थी। तो अब हम मुझे ज़रा अपनी जर्नी के बारे में हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल, जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तब अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैं नेशनल चैम्पियन थी। तो 2013 से स्टिल अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से अभी तक 2024 तक मैं पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन हूँ। और चेंजिंग ये आई है कि लाइफ में कि पहले मैं मैरिड नहीं थी, तो अब माशाल्लाह से मैं मैरिड भी हूँ। और मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे जो है वो अपना कंपटीशन खेला था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पहला 144 का रिकॉर्ड था वो मैंने माशाल्लाह बेटी के बाद जो है वो अपना बीट किया और 158 केजी जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद अब माशाल्लाह से रिसेंटली जो नेशनल हमारी हुई है मैन वुमेन की, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल लिया है। वो मैंने अपने बेटे के बाद माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है वो 1.5 साल का है। और उसके बाद मैंने जो कंपटीशन खेला है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। तो आपकी प्रेगनेंसी का जो आपका दौर था उसके अंदर भी आप ट्रेनिंग कर रही थी या ट्रेनिंग से बिल्कुल बैक ऑफ कर दिया? नहीं नहीं, ट्रेनिंग जो है वो हमारी पूरी 9th मंथ तक चलती है। और हमारे जो कोचेज़ हैं हमारे सर वकास अकबर और अवैस अकबर, और इन्होंने हमारा जो है वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बाकी लड़कियों से जो है वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज होता है थोड़ा। तो उसके उसके साथ साथ हम लोगों को ट्रेनिंग बताई जाती है और साथ डाइट जो है वो। और हम लोगों ने कैसे, पर ये है कि हमारी ट्रेनिंग ऑफ नहीं होती, हमारी ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। बस हमारा थोड़ी सी शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाता है और ट्रेनिंग की टेक्निक चेंज हो जाती है। हस्बैंड ने कितना सपोर्ट किया? हस्बैंड ने, मैं कहती हूँ अगर मैं शादी के बाद अगर गेम कर रही हूँ तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है इन लॉज की, उनमें मेरे फादर और मेरे हस्बैंड, सिर्फ इन दोनों की वजह से मैं गेम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और मेरे फादर इन लॉ भी, उन्हें पता है कि ये गेम जो है वो इसको शौक़ भी है, जुनून भी है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ये पाकिस्तान के लिए जो वो खेल रही है, तो इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मदर इन लॉ क्या कहती है? मेरी मदर इन लॉ नहीं है, शादी से पहले ही जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। तो ये है कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। वो ये था टाइम कि मेरी जब बेटी हुई थी, बेटी के बाद मेरा कुकिंग का भी जो काम था ना, मेरी कुकिंग मुझे फादर इन लॉ ने सिखाई है। मैंने पहले कुकिंग नहीं सीखी थी, तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सारी कुकिंग सिखाई है। तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं ट्रेनिंग से लेट हो रही होती थी, तो अभी खाना मेरा बन रहा होता था, तो मुझे अब्बू कहते थे चुप करके जाके ना तो किट करो और ट्रेनिंग के लिए जाओ, मैं खुद ही देख लूँगा। तो मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया है कि वो कुकिंग वगैरह खुद कर लेते थे और मुझे ट्रेनिंग के लिए फ़ोर्स करते थे कि आप ट्रेनिंग करो जाके। और जब आपकी पहली बेटी हुई थी, क्या आप उसको भी साथ ट्रेनिंग पे लाती थी? जी बिल्कुल, मेरी बेटी जो है वो 6 मंथ की थी जब वो मेरे साथ आती थी, और अब माशाल्लाह से वो 5 इयर्स की होने वाली है। उस वजह से नहीं मैं उसको लाती क्योंकि अब वो स्कूल गोइंग है, और स्कूल और एकेडमी की वजह से जो है वो मैं उसको नहीं लाती। अदरवाइज़ मैं उसको घर में जो है वो प्रैक्टिस करवाती हूँ। वैसे वो मेरे साथ जो है 3.5 मंथ तक आती रही है। अभी जो आपने जो लास्ट आपने कंपटीशन खेला है वो कितना वेट था उसका, कितना आपने लाइक बीट किया है, और उसके अलावा अभी आपका इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का है प्लान या नहीं है?
जी, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आगे नेशनल गेम्स आ रही हैं और साउथ एशियन गेम्स आ रही हैं। उसमें हमारे कोचेज़ जो हैं वो सर अवैस अकबर और वकास अकबर ये हमें भरपूर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मॉर्निंग में भी हमारी ट्रेनिंग चलती है, इवनिंग में भी। आजकल जो है स्मोक की वजह से हमारा थोड़ा-सा टाइम टेबल चेंज हुआ है, अदरवाइज़ हमारी ट्रेनिंग जो है वो 2 टाइम चलती है। और उसमें इंशाल्लाह ताला सैफ गेम्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं और नेशनल गेम्स कराची में हैं, इंशाल्लाह ताला उसका टारगेट है कि वो उसमें मेडल लेना है। और जो रिसेंटली नेशनल हुई है उसमें मैंने ज़ाहिर सी बात है शादी के बाद जो है अपना वेट भी मैंने बॉडी वेट भी चेंज किया था, तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वेट कैटेगरी में जो है वो सबसे ज़्यादा क्लीन एंड जर्क का रिकॉर्ड तोड़ा था क्या और बात अपना है, नया रिकॉर्ड बनाया था। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे भी साथ संभाल रही हैं, साथ ट्रेनिंग भी करनी। कभी ऐसा हुआ ट्रेनिंग करते हुए डंडा सर पे मार दिया अपने हस्बैंड की? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सीडेंटली कभी कोई हो गया? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये वेट लिफ्टर है, ये तो अपने हस्बैंड को उठा उठा के मारती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये है कि एक दफ़ा ये हुआ था सीन के अब्बू ने मुझे कहा कि इसको को के खाने के लिए आ जाए, तो वो दस्तरखान बिछा था तो वो नाराज़ थे थोड़ा सा, वो आ नहीं थे रहे। तो मैंने अब्बू से कहा अब्बू वो नहीं आ रहे, वो कहने चुप के लाया। तो फिर मैं उनको उठा के लाई थी दस्तरखान में। ये सीन हुआ था बस। इसके अलावा जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उनको उनको मारा हो या ये वो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो जाए हम लोग हैं तो लेडीज़ और स्पेशली फ़ीमेल जो हैं वो उनको, बाकी सबको भी मैं यही कहती हूँ कि अपने हस्बैंड की जो है रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट आप करेंगे तो आप रिस्पेक्ट करवाएंगे। तो दिन में कितने आवर्स आपकी ट्रेनिंग होती है? कितने घंटे की ट्रेनिंग आपकी टोटल होती है? हमारी ट्रेनिंग जो है वो 3 आवर्स की होती है, तो उसमें हमारी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया हुआ है। उसके साथ हमारी डाइट प्रोग्राम हमें दिया जाता है, तो हम लोग उन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है ना वो अपनी ट्रेनिंग मैनेज करते हैं। तो ये हम पे जो है वो बहुत ज़्यादा मेहरबानी है पाकिस्तान रेलवे फेडरेशन की, रेलवे वालों की, जिन्होंने हमें ये रेलवे की अकेडमी प्रोवाइड किया है। यहाँ पे ये वाहिद अकेडमी है जो को है, मैन वुमेन दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो लड़के और लड़कियाँ, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान रेलवे, HEC, ये सारी टीम्स के प्लेयर्स यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो ये हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान रेलवे के कि इन्होंने हमें एकेडमी प्रोवाइड की, क्योंकि मेरे घर के ये बहुत करीब है। और उसके अलावा मैं 2000 जी बिल्कुल, उसके अलावा 2013 से मैं स्टिल इसी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कर रही हूँ। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हुकूमत से रिक्वेस्ट है, नून लीग का बहुत ज़्यादा सुना था कि ये स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो स्पेशली इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लड़के लड़कियां उनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कम से कम उनको जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाए। हर महकमे को चाहिए कि वो प्लेयर्स को जो है वो जॉब प्रोवाइड करें ताकि वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी के साथ मुझे और नीलम, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।